क्या आपने कभी किसी परछाई को अपनी ओर आते देखा है जब आप अकेले हों और वो परछाई धीरे धीरे आपके करीब आती जाए? आज की कहानी है छाया, एक ऐसी परछाई की जो एक गांव में दशकों से डर और रहस्य का कारण बनी हुई है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर में सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता था। कहते हैं गांव के बाहर एक पुराना कुआं है और वहां रात को एक परछाई घूमती है, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबी जुल्फों वाली, लेकिन उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। कहानी की नायिका है रीमा। शहर से रिसर्च के लिए गांव आई थी। उसने गांव की कहानी सुन रखी थी और तय किया था कि वो असलियत का पता लगाएगी। गांव वालों ने उसे कुएं के पास न जाने की चेतावनी दी, लेकिन रीमा ने अनसुना कर दिया। पहली ही रात रीमा को अजीब एहसास हुआ। लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। उसने पर्दा हटाकर देखा, एक परछाई कुएं की तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह रीमा गांव की बुजुर्ग दादी से मिली। दादी ने बताया 30 साल पहले नैना नाम की लड़की कुएं में गिर गई थी। उसकी आत्मा आज भी अमावस की रात बाहर आती है। अब तक 2 लोग गायब हो चुके हैं और किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया। उस रात अमावस्या थी। रीमा ने कैमरा लगाया और खुद कुएं के पास गई। 12 बजे अचानक हवाएं तेज चलने लगी और तभी वो परछाई फिर आई, सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे के साथ। रीमा की चीख पूरे गांव में गूंज गई। अगली सुबह गांव वाले रीमा को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस उसका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी वीडियो में वो खुद कुएं की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अब गांव वाले कहते हैं वहां अब 2 परछाइयां दिखती हैं। रीमा 6 महीने से गायब थी। गांव में उसका नाम कोई नहीं लेता। रात को कुएं के पास 2 परछाइयां घूमती थी। कहते हैं वो रीमा की थी। रीमा की छोटी बहन अनया उसकी खबर लेने शहर से गांव आई। लोगों ने उससे भी कहा छाया जिसे ले जाती है वो कभी लौटता नहीं। लेकिन अनया ने भी वही किया जो रीमा ने किया था। वो पहुंच गई उसी कुएं के पास अमावस की रात, ठीक 12 बजे। हवाएं एकदम ठंडी हो गई। कुएं के पास सन्नाटा था, पर फिर कुएं से एक आवाज आई। अनया, वही आवाज, वही लहजा जैसी रीमा की थी। अनया ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर धुंध में कुछ दिखा, एक चेहरा जला हुआ लेकिन आंखें जिंदा। और तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। अनया ने मुड़कर देखा, वो रीमा थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और वही जलती हुई आंखें। उसने बस इतना कहा, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। और फिर वो अंधेरे में समा गई। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ कैमरा मिला। अन्या भी अब लापता थी। अब गांव वालों का कहना है वहां 3 परछाइयां दिखती हैं, एक रीमा की, एक अन्या की और एक जिसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया। अब गांव में 3 परछाइयों की बात आम हो गई थी। हर अमावस की रात कुएं के पास कोई न कोई आहट सुनता, कभी किसी का नाम लिया जाता, कभी कैमरे की फ्लैश अपने आप चल पड़ती और कभी कभी औरतों की हंसी सुनाई देती थी। पर अब कहानी का रुख बदलता है। एक नई आवाज गांव में सुनाई दी। नाम था विराट। वो एक तांत्रिक नहीं था, ना ही कोई बाबा, बस एक साधारण युवक जिसने बचपन में अपनी बहन को उसी कुएं में खोया था। कहते हैं वो कई सालों से उन आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए साधना कर रहा था। उसे विश्वास था कालीपुर की परछाइयां अभी पूरी तरह बंधी हुई हैं, मुक्त नहीं हुई और ना ही पूरी तरह बुरी बनी है। अमावस की सबसे काली रात विराट ने एक ताम्र यंत्र, कुछ नींबू मिर्च और एक पुराना रुद्राक्ष लेकर कुएं के पास पूजा शुरू की। रात के ठीक 12 बजे हवा चलनी बंद हो गई। सब कुछ बिल्कुल शांत। अचानक कुएं से 3 परछाइयां बाहर निकली, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जलते हुए चेहरे। रीमा, अनया और एक तीसरी नैना, वही लड़की जो 30 साल पहले कुएं में गिरी थी। नरेटर वीओ। विराट ने जोर से मंत्र पढ़ा, वीरट एयुम कालरात्रि स्वाहा मुक्तिदायिनी देहि। नैरेटर वीओ। परछाइयां चीखने लगी। नैरेटर वीओ, जैसे कोई उन्हें बांध रहा हो या आजाद कर रहा हो। ना, हमें किसी ने मारा नहीं, तो किसी ने धकेला था। हम सिर्फ बदला ले रहे थे। विराट, किसने धकेला? नैरेटर वीओ। नैना ने सिर्फ ऊपर की ओर इशारा किया। नैरेटर वीओ गांव के जमींदार का नाम लिया, ठाकुर रघुवीर। सच सामने आया, तीनों लड़कियों की मौत दुर्घटना नहीं थी। उन्हें जानबूझकर कुएं में गिराया गया था।
क्योंकि उन्होंने गांव के कुछ गुनाह देख लिए थे और उनकी आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती थीं जब तक सच सामने ना आए और गुनहगार दंडित ना हो। विराट ने वो वीडियो, सबूत और रिकॉर्डिंग्स लेकर प्रशासन तक पहुंचाई। ठाकुर रघुवीर अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसे सजा मिली और उसी रात कुएं से रोशनी निकली। तीनों परछाइयां धीरे धीरे ऊपर उठीं। चेहरे अब साफ थे, जले हुए नहीं। एक हल्की मुस्कान और फिर सब कुछ शांत। अब कालीपुर गांव में अमावस की रातें भी शांत होती हैं। ना कोई परछाई दिखती है, ना कोई नाम लिया जाता है। कुएं के पास एक नया पत्थर लगाया गया है जिस पर लिखा है, यहां वो सो रही हैं जिन्हें कभी जीने नहीं दिया गया। अब उन्हें शांति मिली है और हमें चेतावनी।